हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल रूही एडुकेटर में आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है फ्रेंड्स। और मैं हूँ रूही, आपकी एडुकेटर। और यहाँ पे फ्रेंड्स आज जो मैं लेकर के आई हूँ वो केमिस्ट्री का जो पोर्शन है उसमें जो पॉलीमर है उसके बारे में मैं बताऊँगी आपको। और देखिए फ्रेंड्स, इसके पहले जो मैंने लेक्चर अपलोड किया था वो हाइड्रोजन पे था, तो आप उसको प्लीज़ ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स। और जितने भी लोग यहाँ पे DSSB की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, TGT नेचुरल साइंस की, जिनका कॉम्बिनेशन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स भी है या जिनका कॉम्बिनेशन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, जितने भी लोग जो अदर कोई एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनके एग्ज़ाम में जो केमिस्ट्री का जो पोर्शन आता है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं। आज जो पहला क्वेश्चन है वो है यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट थोड़ा सा शिफ्ट कर देती हूँ। हाँ, एक यहाँ पे क्वेश्चन है नंबर 1 पे, ग्लाइकोजन नेचुरली अकरिंग पॉलीमर स्टोर्ड इन एनिमल्स इज कह रहे हैं जो ग्लाइकोजन जो एक नेचुरली यानी प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला पॉलीमर है वो एनिमल में स्टोर होता है। आपको पता है कि जो एनिमल में है वो फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है, वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। और जो प्लांट्स हैं उसमें फूड स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है फ्रेंड, जो संचित भोज्य पदार्थ होता है। तो अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वो क्या होता है इनमें से। ए ऑप्शन है मोनोसैकेराइड, बी ऑप्शन डाइसैकेराइड, सी ट्राइसैकेराइड एंड डी पॉलीसैकेराइड। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे जो ग्लाइकोजन होता है वो एक पॉलीसैकेराइड है। जी बिल्कुल, जो ग्लाइकोजन है वो पॉलीसैकेराइड है। यहाँ पे जो पॉलीमर है और ये एक पॉलीसैकेराइड है। तो देखिए अब यहाँ पे जैसे कि आपको पता है फ्रेंड, जो आपका सेलुलोज, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सेलुलोज, ओके। और स्टार्च, स्टार्च ग्लाइकोजन तो लिखा ही हुआ है। सेलुलोज भी एक पॉलीमर है, स्टार्च भी एक पॉलीमर है। तो चलिए फ्रेंड, अब यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पे पॉलीस्टाइरीन इज, पूछा गया है पॉलीस्टाइरीन के बारे में। ए ऑप्शन है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, बी अ थर्मोसेटिंग पॉलीमर, सी एन इलास्टोमर, डी अ क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। तो यहाँ पे देखते हैं, ये जो यहाँ पे हमारे पास पॉलीस्टाइरीन है ये एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है फ्रेंड, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है और ये बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। इवन सीटेट के एग्ज़ाम में भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। और आपका जो भी साइंस का पोर्शन होता है, नवोदय विद्यालय NVS में भी इस तरह का क्वेश्चन आ चुका है पॉलीमर्स पे। और पॉलीमर्स का क्वेश्चन TGT नेचुरल साइंस में भी 1 या 2 क्वेश्चन पॉलीमर के आपको ज़रूर मिलेंगे पॉलीमर चैप्टर से। तो चलिए यहाँ पे हमको एक भी नंबर मिस नहीं करना है। और ये जो चीज़ें हैं पॉलीमर केमिस्ट्री है और पॉलीमर्स पे जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको जो है याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फ्रेंड। डेली लाइफ से आपके जो है रिलेटेड होते हैं, इसलिए आपको बिल्कुल भी इसको मिस नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ लीनियर पॉलीमर, इसमें से कौन सा लीनियर पॉलीमर है। ऑप्शन ए बैकेलाइट, बी ग्लाइकोजन, सी PVC एंड डी LDP। तो यहाँ पे देखिए आपको पता है फ्रेंड्स, जो बैकेलाइट होता है वो क्या होता है। बैकेलाइट जैसे कि कुकर के हैंडल्स हैं और आपके पैन के हैंडल्स जो ब्लैक कलर के होते हैं वो सब जो बैकेलाइट के बनते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आपका ग्लाइकोजन, तो अभी बात ही की है हमने कि ये स्टोर्ड फूड होता है, एनिमल्स का ग्लाइकोजन होता है। अब यहाँ पे जो PVC है, जो PVC का जो पूरा जो नाम है फ्रेंड, ये जिसका नाम है ये है पॉलीविनाइल क्लोराइड, ओके। तो यहाँ पे मैं एक बार लिख भी देती हूँ, PVC जो है जिनको नहीं पता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, ओके। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है ये एक लीनियर पॉलीमर होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए PVC बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है 4 वाला, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ मोनोमर ऑफ ब्यूना S इज, ब्यूना S जो है, ठीक है, जो ब्यूना S का जो मोनोमर है उसका करेक्ट स्ट्रक्चर क्या है। द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ मोनोमर्स ऑफ ब्यूना S इज, ब्यूना S के बारे में बात की जा रही है अब यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन में हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, लेकिन यहाँ पे मैं सीधे आपको ऑप्शन बताऊँगी और वो ऑप्शन जो करेक्ट है वो C है। और सी के बारे में बात कर लेते हैं। तो सी ऑप्शन है यहाँ पे, देखिए ये क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस, उसके बाद यहाँ पर आपका जो बेंजीन का जो रिंग है और रिंग से आपके ऑर्थो पोजीशन पे CH डबल बॉन्ड CH2 जुड़ा हुआ है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या है, जो ये जो
कोपॉलीमर होते हैं वो कैसे बनते हैं फ्रेंड्स। वो जो कोपॉलीमर है वो ऐसे बनता है कि जब आप 1 3 यहाँ पे अगर हम लोग इसकी नेमिंग करेंगे, ठीक है, 1 पोजीशन पे, और ये देखिए यहाँ पे 1 2 3, तो 1 और 3rd पोजीशन पे क्या है फ्रेंड, यहाँ पे ये ईन है, ठीक है, यानी कि डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो ब्यूटा डाई इन। और चूंकि यहाँ पे 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूट आपके लिए यूज़ हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, ये कौन सा आपका मॉलिक्यूल है, ये 1 3 1 3 ब्यूटा डाई इन है। ओके, ब्यूटा डाई इन है, ये यहाँ पे देख लीजिए, ये ब्यूटा डाई इन है, 1 3 ब्यूटा डाई इन है। और ये जो है ये स्टायरीन है। ओके, स्टायरीन। तो अब यहाँ पे आपको पता चल गया कि ये जो ब्यूना एस है उसका मोनोमर क्या होता है, उसका जो मोनोमर होता है वो यही सी वाला कि 1 3 ब्यूटा डाई इन और स्टायरीन होता है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 5 देखते हैं यहाँ पे क्या है। क्वेश्चन 5 है दी एस इन ब्यूना एस रिफर्स टू। अब यहाँ पे आपने ब्यूना एस जो पढ़ा उसमें जो एस होता है वो क्या होता है, तो देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है यहाँ पर ए, ऑप्शन ए है यहाँ पे सल्फ़र, बी स्टायरीन एंड सी सोडियम एंड डी है सैलिसाइलेट। तो यहाँ पे हमारे पास जो 5th का ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये स्टायरीन को रिफ़र करता है, यानी कि ये स्टायरीन है। यहाँ पे मैं फिर से बता देती हूँ, ये जो एस है ब्यूना एस में, इसका मतलब होता है स्टायरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच फैक्टर इम्पार्ट्स द क्रिस्टलाइन नेचर टू अ पॉलीमर लाइक नाइलॉन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहते हैं, ऑप्शन आप चेक कर लीजिए। ए है स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन चेन्स, कि चेन्स के बीच में जो है क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ओके, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन चेन्स। फिर बी है वॉन्डर वॉल्स फोर्सेस बिटवीन द पॉलीमेरिक चेन। फिर कह रहे हैं कि पॉलीमेरिक चेन के बीच में क्या होती है, वॉन्डर वॉल्स फोर्सेस होते हैं। फिर सी है क्लोज पैकिंग ऑफ द चेन्स ड्यू टू आयनिक बॉन्डिंग बिटवीन द चेन्स। फिर कह रहे हैं कि चेन की क्लोज पैकिंग होती है क्योंकि क्या होता है, इनके बीच में आयनिक बॉन्डिंग होती है, आयनिक बॉन्ड। और आपको पता है आयनिक बॉन्ड का अगर मैं एग्जाम्पल दूंगी तो क्या हो जाएगा, आयनिक बॉन्ड का एग्जाम्पल दूंगी तो सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस, इसमें आयनिक बॉन्ड होती है। अगर मैं हाइड्रोजन बॉन्ड बताऊँ तो वाटर के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो अब चलिए यहाँ पे डी वाला देख लेते हैं, 3 डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ चेन्स। तो अब यहाँ पे 6 का कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए जो ए ऑप्शन है फ्रेंड, यहाँ पे देख लेते हैं ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कैसे, ये जो स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में बात की जा रही है, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये चेन की क्लोज पैकिंग कर देते हैं। और इसमें क्या होता है, जब क्लोज पैकिंग हो जाती है तो इन बॉन्ड्स की वजह से क्रिस्टलाइन कैरेक्टर आता है। ठीक है, तो किसी भी पॉलीमर का, जैसे कि नायलॉन है या जो भी पॉलीमर है जो क्रिस्टलाइन नेचर का होता है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 7th। स्टोमर। अब यहाँ पे देखिए फाइबर दे रखे हैं। फाइबर तो आपको पता है कोई भी फाइबर हो सकते हैं, किसी जैसे कि मान लीजिए अगर कॉटन है तो कॉटन का फाइबर है। ठीक है, अगर नायलॉन है तो नायलॉन के फाइबर है, टेरिलीन है तो टेरिलीन का है। इस तरीके से फाइबर्स जैसे कि आप समझ सकते हैं धागे की तरह। प्लास्टिक जानते हैं। इलास्टोमर्स होते हैं जो क्या कहते हैं, जिनमें इलास्टिक ज़्यादा होती है, इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इनको इलास्टोमर्स का नाम दिया जाता है। तो कह रहे हैं कि इसमें क्या करना है कि इन पॉलीमर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में जो है अरेंज करना है। तो चलिए यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन ए है, इलास्टोमर इज़ लेस देन फाइबर इज़ लेस देन प्लास्टिक। फिर बी है इलास्टोमर इज़ लेस देन प्लास्टिक इज़ लेस देन फाइबर। देन सी है प्लास्टिक इज़ लेस देन इलास्टोमर इज़ लेस देन फाइबर। फिर डी है फाइबर इज़ लेस देन इलास्टोमर इज़ लेस देन प्लास्टिक। तो यहाँ पे हमारे पास जो 7 है उसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि सबसे ज़्यादा जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं वो आपके फाइबर्स में होते हैं, फिर उससे कम प्लास्टिक में हैं और फिर सबसे कम इलास्टोमर्स में हैं। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू फॉर थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स। तो यहाँ पे बताना है कि थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स के लिए कौन सा सही नहीं है। ए ऑप्शन है थर्मोप्लास्टिक्स आर लीनियर पॉलीमर्स। बी, दे सॉफ्टन एंड मेल्ट ऑन हीटिंग, जब इनको गर्म किया जाता है तो ये सॉफ्ट हो जाते हैं। सी, मोल्टन पॉलीमर्स कैन बी रीमोल्डेड इनटू एनी शेप, और जो मोल्टेड पॉलीमर होते हैं यानी कि जब वो पिघल जाते हैं तो उनको किसी भी शेप में आपको बना सकते हैं, रीमोल्ड कर सकते हैं। फिर डी है, दे हैव क्रॉस लिंकेज विच ब्रेक ऑन हीटिंग, और इनके बीच में क्रॉस लिंक होती है जो हीट करने पे ब्रेक हो जाती है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो सही नहीं है उसके बारे में बताना है। तो फ्रेंड यहाँ पे जो 8 का डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कि ये क्या होते हैं, ये करेक्ट है, मतलब कि ये सही नहीं है इनके लिए, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स के लिए ये बात सही नहीं है कि इनमें क्रॉस लिंकेज होते हैं जो हीट करने पे ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, तो क्योंकि थर्मोप्लास्टिक जो होती हैं उसमें कोई भी क्रॉस लिंकेज नहीं होता है, इसीलिए ये सॉफ्ट होते हैं और इनको रीमोल्ड किया जा सकता है हीट करके। और देखिए फ्रेंड, जो रिसाइकलिंग की बात की जाती है कि जो कि पॉल्यूशन कम करिए और 4R का यूज़ करिए, रिड्यूस करिए, रिसाइकलिंग करिए। ठीक है, तो ये रिसाइकलिंग में ऐसी प्लास्टिक्स होती हैं, कुछ प्लास्टिक्स ऐसी कैटेगरी की होती है जो थर्मोप्लास्टिक होती हैं, जिनको फैक्ट्री में ले जा करके पिघला करके मतलब उसकी हीटिंग करते हैं, फिर वो पिघल जाता है और उसको दूसरे टॉयज़ या बकेट्स या फिर जो है मग, ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं और वो सस्ती मिलती हैं मार्केट में। तो चलिए ठीक है, अब आगे नेक्स्ट पे करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 9th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स। ऑप्शन ए, पॉलीथीन, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, पॉलीविनाइल्स। ऑप्शन बी, बेकेलाइट, पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन। सी, पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीविनाइल्स। डी, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, पॉलीस्टाइरीन, बेकेलाइट। अब यहाँ पे देखिए 9th वाला देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे 9 का जो सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो पॉलीथीन और पॉलीस्टाइरीन एंड पॉलीविनाइल जो होते हैं ये क्या होते हैं, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स होते हैं। पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन और पॉलीविनाइल थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स होते हैं। चलिए अब यहाँ पे 10th का देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। देखिए थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक दोनों ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स के बारे में देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है यहाँ पे, इसमें से कह रहे हैं कौन सी इसकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो ए, लीनियर और स्लाइटली ब्रांच्ड लॉन्ग चेन पॉलीमर्स। बी, हेविली ब्रांच्ड एंड क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स। सी, become infusible on molding, and D, cannot be remolded or reused on heating। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है, तो इसमें 10 का ए जो है वो सही नहीं है, यानी कि ये लीनियर और स्लाइटली ब्रांचेस लॉन्ग चेन पॉलीमर नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 11th क्वेश्चन आपके सामने, बैकेलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। बैकेलाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ऑप्शन ए, इलास्टोमर। बी, फाइबर। सी, थर्मोप्लास्टिक। डी, थर्मोसेटिंग। आप लोग तो बहुत छोटे क्लासेस से बैकेलाइट के बारे में पढ़ते चले आ रहे होंगे, तो यहाँ पे आपको मालूम होगा सबको कि ये जो बैकेलाइट होता है वो क्या होता है। इसमें डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे आपका 11 का जो डी है वो क्या है कि थर्मोसेटिंग। ठीक है, तो जो बैकेलाइट है वो थर्मोसेटिंग है। अच्छा, अब देखिए जो बैकेलाइट होती है वो थर्मोसेटिंग पॉलीमर होती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें बहुत ही हैवी जो है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर होता है ये, और ये सॉफ्ट नहीं हो पाता है। जब क्रॉस लिंक पॉलीमर होगा, बहुत हेवी, ज़्यादा इसकी डेंस क्रॉस लिंकिंग होगी, तो ये पिघलने पर भी ये मेल्ट नहीं होगा और ये सॉफ्ट भी नहीं होगा। और या फिर जो है इसको जो है कह रहे हैं कि रीयूज़ ऑफ हीटिंग जो है वो नहीं हो सकता। ठीक है, जब सॉफ्ट ही नहीं होगा, आप उसको मोल्ड ही नहीं कर पाएंगे, तो कैसे हीट करके उसको रीयूज़ करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट है कॉलम 1 की कॉलम 2 से मैच करनी है। कॉलम 1 की कॉलम 2 से मैच करते हैं। मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड मार्क द अप्रोप्रिएट चॉइस। अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे कॉलम 1 में दिया हुआ है आपका A B C D, जिसमें है ए में है आपका PVC,
बी है कंडेंसेशन पॉलीमर, सी पॉलीसैकेराइड और डी है इलास्टोमर। अब कॉलम 2 में देख लीजिए, 1 है रबर, 2 थर्मोप्लास्टिक, 3 डैक्रोन एंड 4 है नेचुरल पॉलीमर। अब यहाँ पर आपको मैचिंग करनी है फ्रेंड, तो देख लेते हैं यहाँ पे जो 12 है उसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 12 का ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड, देख लीजिए दिख रहा है सामने। 12 का ए देख लेते हैं। जो पीवीसी होती है वो क्या होती है, यहाँ पे जो पीवीसी है वो थर्मोप्लास्टिक होती है। देन उसके बाद आपका जो कंडेंसेशन पॉलीमर है वो डैक्रोन एक कंडेंसेशन पॉलीमर होता है। फिर जो पॉलीसैकेराइड अगर हम एग्जाम्पल ग्लाइकोजन का दें तो क्या है, ये नेचुरल पॉलीमर है। एंड इलास्टोमर जो रबड़ होती है वो क्या होती है, इलास्टोमर की कैटेगरी में आती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 13th वाला देख लेते हैं यहाँ पे। हाँ, मैच दी कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड मार्क द अप्रोप्रिएट चॉइस। अब यहाँ पे मैचिंग के लिए आ गया है। इसमें भी कॉलम 1 में देखते हैं क्या है। ए है ब्यूना एस, बी पॉलीएमाइड, सी पॉलीविनाइल्स, डी यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड। एंड कॉलम 2 इज ए है थर्मोसेटिंग, उसके बाद 1 है थर्मोसेटिंग, 2 है फाइबर्स, 3 इलास्टोमर्स एंड 4 थर्मोप्लास्टिक्स। तो चलिए अब यहाँ पे 13 का हम लोग मैच करते हैं फ्रेंड। जो 13 है वो क्या है, सी उसका करेक्ट हो जाएगा। 13 का सी क्या करेक्ट हो रहा है। जो ए है ब्यूना एस उसका मैचिंग होगा 3 के साथ, चूँकि एक रबड़ है तो ये इलास्टोमर है। उसके बाद जो बी है पॉलीएमाइड्स, यानी कि यहाँ पे जो बी है वो उसका 2 करेक्ट हो रहा है, फाइबर्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सी की मैचिंग हम लोग पॉलीविनाइल्स करेंगे, यहाँ पे थर्मोप्लास्टिक, क्योंकि पीवीसी का जब हमने एग्जाम्पल दिया था पॉलीविनाइल क्लोराइड वो एक थर्मोप्लास्टिक होती है, मेल्ट कर सकते हैं, रीमोल्ड कर सकते हैं। नाउ लास्ट इज डी एंड यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड। अब यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड जो है आपका डी का वो 1 हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे डी का 1 हो जाएगा। तो बस हमारे पास सारा ऑप्शन मैच हो गया है फ्रेंड, बिल्कुल सही। और ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग बिल्कुल अपने दिमाग में अपना लर्न कर लीजिएगा और इसको याद करते रहिए, तैयारी करते रहिए। नेक्स्ट हमारे है वो अब थोड़ा रिएक्शंस पे ये क्वेश्चन आ गए हैं फ्रेंड, तो देख लीजिए टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, ठीक है। इसके बारे में भी पूछा जाता है कभी कभी, तो ये भी आप लोग याद कर लीजिए। इसमें जो है आपको क्या होगा, 14th वाला देख लेते हैं। फिल इन दी प्लैंक्स विथ सूटेबल रीजेंट टू शो सिंथेसिस ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो देखिए फ्रेंड्स, पॉलीमर में जो आपका कुछ पॉलीमर होते हैं जैसे पीवीसी वगैरह, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसलिए इसकी रिएक्शन भी पूछी जाती है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पे CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, फिर उसके बाद ऊपर आपको जो एरो के ऊपर X है वो बताना है कि वहाँ पे क्या यूज़ होगा। फिर उसके बाद प्रोडक्ट CH2 डबल बॉन्ड CHCl है। देन उसके बाद फिर उसकी रिएक्शन कराई जा रही है, तो Y जो है उसको बताना है कि क्या है। और देन आपका जो प्रोडक्ट है CH2, फिर CHCl एंड देन CHCl का होल N। अब यहाँ पे चूँकि एक पॉलीमर है इसलिए होल N लगा हुआ है। तो 14 को हम लोग देख लेते हैं। 14 का आप लोग यहाँ पे A देख लीजिए फ्रेंड, A करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो X है यहाँ पे HCl हो जाएगा, और उसके बाद जो Y है वो Hg, जो X है वो आपका HCl और HgCl2 हो जाएगा, और जो Y है वो क्या होगा, पॉलीमराइजेशन हो रहा है और पेरोक्साइड। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट प्रिपेयर्ड बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन। अब यहाँ पे कहा है कि एडिशन पॉलीमराइजेशन की जो रिएक्शन होती है, पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस भी कई टाइप की होती हैं, जिसमें एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होता है। तो अब यहाँ पे देखिए ए जो है वो आपका है पॉलीथीन, बी पॉलीस्टाइरीन, सी नियोप्रीन एंड डी है नायलॉन 66। तो अब यहाँ पे फ्रेंड जो 15 का डी है नायलॉन 66, वो कैसे प्रिपेयर करते हैं, वो जो है प्रिपेयर करते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से। तो इसमें ये कहा गया है कि कौन सा नहीं है, तो ये जो है नायलॉन 66 ये नहीं है। ये किससे बनेगा, ये कंडेंसेशन से बनेगा। ये कंडेंसेशन पॉलीमर है, कंडेंसेशन से बनता है। ओके, बाकी इसमें आपके इसमें आपकी पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन और नियोप्रीन, ये तीनों ही जो हैं ये आपके क्या हैं, ये आपके ये आपके एडिशन पॉलीमराइजेशन से बनते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 16 है।
16 देख लेते हैं फ्रेंड। यहाँ पे जो 16 है हमारे पास, ये है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कंटेन ओनली एडिशन होमोपॉलीमर्स। अब यहाँ पे ऑप्शन है पॉलीथीन, ए है हमारे पास पॉलीथीन, नेचुरल रबर, सेलुलोज, बी नायलॉन, पॉलिस्टर, मेलामाइन रेजिन, सी टेफ्लॉन, बैकेलाइट, ओरलॉन, एंड डी है नियोप्रीन, पीवीसी एंड पॉलीथीन। तो अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड, यहाँ पे जो हमारे पास 16 है उसका ऑप्शन जो डी होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो नियोप्रीन होता है वो क्लोरोप्रीन से बनता है, और जो पीवीसी होती है वो विनाइल क्लोराइड से बनता है, और जो पॉलीथीन होता है वो इथीन का मोनोमर होता है। तो यहाँ पर आपका जो सेट है वो डी वाला वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला, इसमें जो नियोप्रीन है ये क्लोरोप्रीन से बनता है, ये मैं लिख देती हूँ, बाकी आपको पता होगा क्लोरोप्रीन। ओके, और चलिए पीवीसी जो है इसका भी बताते हैं, एक मिनट। ये और जो पीवीसी है ये विनाइल क्लोराइड, ये विनाइल क्लोराइड्स के जो मोनोमर होते हैं उनके मिलने से बनता है, यानी कि जो पीवीसी का मोनोमर है ये क्या है, विनाइल क्लोराइड है। और अगर पूछा जाए कि पीवीसी किसका पॉलीमर है तो भी आप विनाइल क्लोराइड ही कहेंगे। विनाइल एक मिनट फ्रेंड, विनाइल क्लोराइड। चलिए, और यहाँ पे आपको पॉलीथीन तो फेमस है, सभी जानते हैं, पॉलीथीन जो है वो इथीन का पॉलीमर होता है, इथीन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया टेफ्लॉन। देखिए टेफ्लॉन 17, टेफ्लॉन एंड नियोप्रीन आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ऑप्शन ए कोपॉलीमर्स, बी मोनोमर्स, सी होमोपॉलीमर्स एंड डी कंडेंसेशन पॉलीमर। तो 17 का यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन होगा फ्रेंड वो सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये होमोपॉलीमर के एग्जाम्पल हैं। फ्रेंड आप लोग जो नॉन स्टिक बर्तन होते हैं बहुत अच्छे अच्छे ब्लैक और रेड अलग अलग कलर के आते हैं, तो जो नॉन स्टिक की जो कोटिंग होती है वो टेफ्लॉन कोटिंग होती है। इसके अलावा जो आयरन होता है जिससे कपड़े प्रेस होते हैं, जिसको आप लोग कॉमन प्रेस बोलते हैं, तो प्रेस जो होता है उसमें जो भी जो कोटिंग होती है वो टेफ्लॉन की कोटिंग यूज़ की जाती है। ठीक है, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 18 में है विच ऑफ फॉलोइंग सेट्स कंटेन ओनली कंडेंसेशन पॉलीमर। अब कह रहे हैं कि इसमें से कौन सा है जो सिर्फ कंडेंसेशन पॉलीमर है। तो अब यहाँ पे देखिए आपको 18 का ऑप्शन में बता देती हूँ, पॉलीथीन, पॉलीप्रोपाइलीन, टेराइलिन, एंड बी पॉलीथीन, पीवीसी, एक्रेलन, एंड सी है ब्यूना, एस नायलॉन एंड टेरिलीन, एंड डी बैकेलाइट, पीवीसी एंड पॉलीथीन। तो अब यहाँ पे 18 का सी हो जाएगा ऑप्शन करेक्ट, यानी कि ब्यूना, एस, नायलॉन एंड टेरिलीन। अच्छा, यहाँ पे जितने भी लोग मेरे लेक्चर को देख रहे हैं फ्रेंड, मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहती हूँ कि देखिए कंपटीशन बहुत टफ हो गया है, और इस टफ कंपटीशन में आपको मटेरियल यानी स्टडी मटेरियल जो है वो अच्छे स्टडी मटेरियल से स्टडी करनी है, ताकि आप टाइम लगाएं और आपको अच्छा स्टडी मटेरियल और अच्छी लर्निंग हो सके। फ्रेंड कुछ भी अब इजी नहीं रह गया है, टाइम बहुत चेंज हो चुका है। वैसे भी कोरोना और पैंडेमिक जैसे सिचुएशन ने बहुत लोगों को बेरोज़गार कर दिया है। बहुत लोग जो हैं वो क्या से क्या हो गए हैं, और आप सभी लोग जानते हैं, इसमें मैं कोई नई बात नहीं बता रही हूँ, लेकिन फिर भी एज अ टीचर, एज अ मेंटर, एज अ एडुकेटर मैं आपको ये बताना चाहती थी, इसलिए मैंने बता दिया कि कभी कभी ऐसा होता है फ्रेंड कि हम लोग बहुत सी चीज़ें जानते हुए भी उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता है। तो चलिए स्टडी अच्छे से करते रहिए फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स डज नॉट हैव विनाइलिक मोनोमर यूनिट। अब इसमें कहा है कि इसमें से ऐसा कौन सा पॉलीमर है जिसकी जो उसका मोनोमर विनाइल नहीं है या विनाइलिक मोनोमर यूनिट नहीं है। ऑप्शन ए एक्राइलन, बी नायलॉन, सी पॉलीस्टाइरीन एंड डी है नियोप्रीन। तो यहाँ पे जो फ्रेंड हमारे पास है 19, उसका जो है हमारे पास बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नायलॉन। नेक्स्ट है हमारे पास 20 हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे 20 है द मोनोमर यूज्ड इन एडिशन पॉलीमराइजेशन थ्रू फ्री रेडिकल शुड बी वेरी प्योर बिकॉज A. The traces of impurities act like inhibitor resulting in short chain polymers. B. The impurities results in formation of different products. C. The polymer formed is impure.
डी कैटलिस्ट डज नॉट फंक्शन इन प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी। तो यहाँ पे जो हमारे पास 20 का ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए कि द ट्रेसेस ऑफ इम्प्योरिटीज़, जो इम्प्योरिटीज़ की ट्रेसेस या जो बहुत ही सूक्ष्म मात्रा होती है वो क्या करती है, वो इनहिबिट कर देती है पूरी रिएक्शन को, और फिर शॉर्ट चेन पॉलीमर्स मिल पाते हैं, आपको लॉन्ग चेन पॉलीमर्स नहीं मिल पाते हैं इस केस में। अब यहाँ पे हमारे पास 21 क्वेश्चन है। वन क्वेश्चन आप यहाँ पे देख लीजिए। एक मिनट फ्रेंड। चलिए, अब यहाँ पे ड्यूरिंग एडिशन पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन मॉलिक्यूल द इनिशिएटर लाइक बेंजोइल पेरोक्साइड, एसिटिल पेरोक्साइड, टर्शरी ब्यूटाइल पेरोक्साइड आर एडेड, देयर फंक्शन इज टू। ये सब क्यों ऐड किए जाते हैं जब पॉलीथीन जब बनती है, पॉलीमराइजेशन होता है थीन का, यानी कि पॉलीथीन जब बनाते हैं तो ये सब क्यों ऐड किए जाते हैं। ए है हमारे पास इंश्योर एंटी मॉर्गोनिकॉफ्स एडिशन ऑफ मॉलिक्यूल टू फॉर्म पॉलीमर। बी गिव्स कैटॉयंस ड्यूरिंग द रिएक्शन विच जॉइन टुगेदर टू फॉर्म बिगर मॉलिक्यूल। सी डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर। डी जनरेट फ्री रेडिकल विच एड्स टू द मोनोमर टू गिव बिगर फ्री रेडिकल। तो देखिए यहाँ पे आपको आंसर बता देती हूँ, यहाँ पे हमारे पास डी ही करेक्ट हो जाएगा। कि क्यों? क्योंकि जो फ्री रेडिकल होते हैं वो जनरेट होते हैं और ये मोनोमर ऐड करते हैं, उसके बाद फिर ऐड करके फिर और बिगर फ्री रेडिकल बना देते हैं, इसीलिए ऐड किया जाता है। नाउ 22। अब यहाँ पे LDP लो डेंसिटी पॉलीथीन इज़ यूज्ड इन द इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैरिंग वायर्स। अब देखिए घरों में जो बिजली के तार होते हैं, ठीक है, अब वो तार होते किसके हैं? कॉपर के होते हैं। अंदर तो कॉपर ही होता है ना, बहुत अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो उसके ऊपर जो होता है वो एक प्लास्टिक या रबड़ की तरीके का मटेरियल लगा होता है। तो ये कह रहे हैं लो डेंसिटी पॉलीथीन LDP इज़ यूज्ड इन द इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैरिंग वायर्स। इंसुलेट करने के लिए यूज़ होती है। एंड मैन्युफैक्चर ऑफ फ्लेक्सिबल पाइप्स, और जो पाइप्स घरों में यूज़ होती हैं जो कि लचीली होती हैं। एंड स्क्वीज़ बॉटल्स बिकॉज, और जो स्क्वीज़ बॉटल्स होती हैं जो दबा दबा के, जैसे कि आपकी केचप्स की बॉटल हो गई प्लास्टिक की, और भी कोई जो घर में जो किचन में यूज़ होती हैं बॉटल जिसको आप प्रेस कर सकते हो, जो थोड़ी सॉफ्ट होती है, स्क्वीज़ बॉटल्स उन्हें बोलते हैं। ठीक है, जनरली आप लोगों ने रेस्टोरेंट में आप लोगों ने वो चिली सॉस और टोमेटो सॉस की ये सारी इस दबा के यूज़ करने वाली बॉटल्स देखी होंगी। फिर ऑप्शन हमारे पास ए है इट इज़ टफ हार्ड एंड रिजिड। फिर बी इट इज़ केमिकली इनर्ट, टफ, फ्लैक्सिबल एंड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फिर सी है इट इज़ वेरी टफ, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्लैक्सिबल। फिर डी है इट इज़ केमिकली इनर्ट, वेरी सॉफ्ट, वाटर एब्जॉर्बेंट एंड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे जो हमारे पास 22 है उसका ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा? इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। बी क्या है? इट इज़ केमिकली इनर्ट। क्यों? क्योंकि केमिकली इनर्ट होती है, कोई भी अंदर अगर रिएक्शन हो रही है केमिकल तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। टफ होती है, ठीक है, फ्लैक्सिबल होती है यानी कि लचीली होती है, और पुअर कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की। इलेक्ट्रिसिटी की अच्छी कंडक्टर हुई तो क्या होगा आप समझ सकते हैं कितने ही ज़्यादा एक्सीडेंट होने के चांसेस रहेंगे। किसी का भी तार पे हाथ लग गया, किसी बच्चे का, बड़ों का, किसी का भी, तो तुरंत इलेक्ट्रिसिटी का शॉक लग जाएगा। ठीक है, तो इट इज़ वेरी डेंजरस। नाउ 23 है यहाँ पे हाई डेंसिटी पॉलीथीन इज़ ऑब्टेन्ड बाय। अब कह रहे हैं कि हाई डेंसिटी पॉलीथीन को कैसे ऑब्टेन करते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं? ए पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन इन अ हाइड्रोकार्बन। ए है हमारे पास पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन इन अ हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट इन द प्रेजेंस ऑफ ज़िग्लर-नाटा कैटलिस्ट। ये बहुत फेमस कैटलिस्ट है फ्रेंड, ज़िग्लर-नाटा कैटलिस्ट। और बी polymerization of ethene under high pressure and temperature. C free radical polymerization of ethene at low temperature in presence of peroxide. D polymerization of ethene in presence of carbon tetrachloride. तो चलिए अब यहाँ पे देखते हैं 23 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो 23 है उसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड। कि जो हाई डेंसिटी पॉलीथीन है वो कैसे ऑब्टेन की जाती है? वो
जब एथीन का जो है पॉलीमराइजेशन करते हैं और हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट का यूज़ करते हैं और ज़ीगलर नट्टा कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं, यानी कि ज़ीगलर नट्टा कैटलिस्ट की प्रेजेंस में करते हैं, तो हमको हाई डेंसिटी पॉलीथीन मिलती है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं के पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट हाई डेंसिटी पॉलीथीन। हाई डेंसिटी पॉलीथीन के लिए कौन सा ट्रू नहीं है? ऑप्शन ए टफ, बी हार्ड, सी इनर्ट, डी हाईली ब्रांच्ड। तो यहाँ पे देखिए हाई डेंसिटी पॉलीथीन के लिए आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड? डी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि जो हाई डेंसिटी पॉलीथीन होती है वो ब्रांच नहीं होती है और ये जो है लीनियर मॉलिक्यूल से बनती है और क्लोजली पैक्ड होती है। तो यहाँ पे हमारे पास डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर है यहाँ पे द डिफरेंस इन द डेंसिटीज ऑफ लो डेंसिटी पॉलीमर एंड हाई डेंसिटी पॉलीमर इज़ ड्यू टू द फैक्ट। तो अब क्यों डिफरेंस होता है यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर मैं आपको ऑप्शन बता रही हूँ, पहला ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है जिसको मैं बता दे रही हूँ। LDPR हाईली ब्रांच, क्योंकि जो लो डेंसिटी प्लास्टिक होती है वो हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर होते हैं और जो हाई डेंसिटी प्लास्टिक होती है वो भी मैंने समझाया था कि कंसिस्ट ऑफ क्लोजली पैक्ड लीनियर मॉलिक्यूल। इसमें क्लोजली पैक्ड लीनियर मॉलिक्यूल्स होते हैं। चलिए फ्रेंड अब नेक्स्ट की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 26 वाला है, कंपोजिशन ऑफ ज़ीगलर नट्टा कैटलिस्ट इज़। अब ज़ीगलर नट्टा कैटलिस्ट है, आपको याद करना है। ऑप्शन है हमारे पास, ये देखिए ET जो है वो इथाइल है फ्रेंड, तो ET3 का होल ट्राइज के बाद Al, फिर है टाइटेनियम क्लोराइड TiCl2, फिर B है हमारे पास मिथाइल का होल थ्राइस AlTiCl2, फिर C है ET का होल थ्राइस AlTiCl4 एंड फिर D है E3 का होल थ्राइस AlPtCl4। तो अब यहाँ पे जो ज़ीगलर नट्टा है उसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो C हो जाएगा, यानी कि इथाइल जो है ग्रुप उसका ET का होल थ्राइस और फिर Al क्या है एल्युमिनियम, फिर टाइटेनियम टेट्रा क्लोराइड। ये आपका ज़ीगलर नट्टा फ्रेंड इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। चलिए उसके बाद मैचिंग का है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज़ नॉट करेक्टली मैच। तो ए है फॉर्मेशन ऑफ डेक्रोन, बी फॉर्मेशन ऑफ पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन, फिर सी फॉर्मेशन ऑफ पॉलीथीन, फिर डी है फॉर्मेशन ऑफ पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। अब उसके बाद यहाँ पे आपको उसके सामने जो भी ऑप्शन दे रखे हैं उससे मैच करना है। तो मैं फ्रेंड्स सीधे आपको आंसर बताने वाली हूँ और ये जो आंसर है वो बी है। अब ये मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, और बाकी जो है वो हम लोग देख लेते हैं और यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए फ्रेंड, जो पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन होता है जिसको हम लोग टेफ्लॉन कहते हैं, ठीक है, इसके बारे में भी थोड़ी देर पहले बात हुई थी। वो क्या होता है, ये इसमें जो इसकी पॉलीमर की जो चेन होती है वो ग्रोथ होती रहती है उसकी, और ये पॉलीमराइजेशन होता है टेट्राफ्लोरोइथाइलिन का जब पर सल्फेट कैटलिस्ट की प्रेजेंस में पॉलीमराइजेशन होता है तो टेट्राफ्लोरोइथाइलिन जो है वो पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन यानी टेफ्लॉन बन जाती है, ठीक है। और बाकी जो है हम ऑप्शन देख लेते हैं। जो ए है फॉर्मेशन ऑफ डेक्रोन, जो डेक्रोन का फॉर्मेशन होता है वो स्टेप बाय स्टेप होता है, तो ये स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन कहलाता है। उसके बाद जो पॉलीथीन का फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, जो चेन की ग्रोथ करती है और ये बेंजोइल पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होता है। अभी हमने इसकी बात की थी कि फ्री रेडिकल वगैरह से भी रिलेटेड था ये। तो फिर उसके बाद डी जो है फॉर्मेशन ऑफ पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, जो है इसमें क्या होता है, चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन होता है प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। चलिए अब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट ले लेते हैं, टेरिलीन इज़ कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड। टेरिलीन भी बहुत फेमस है फ्रेंड, तो इसमें आपको पूछा गया है कि ये किस किस का पॉलीमर है। तो कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड ऑप्शन ए बेंजोइक एसिड, बी थैलिक एसिड, सी टेराथैलिक एसिड एंड डी सैलिसाइलिक एसिड। तो यहाँ पे फ्रेंड जो 28 है उसका सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि ये ग्लाइकॉल और टेरिथैलिक एसिड का पॉलीमर है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है नायलॉन 6,6 इज ऑब्टेन्ड बाय कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ। तो नायलॉन 6,6 कैसे बनता है, अब यहाँ पे ये भी फ्रेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेरिलीन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और PVC के भी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये सब आप लोग को याद रखना है। तो यहाँ पे जो 29 है उसका हमारे पास जो
ऑप्शन देख लेते हैं। ए एडिपिक एसिड एंड इथाइलिन ग्लाइकोल, एंड जो बी है आपका एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथाइलिन डाइएमाइन, एंड सी टेरिथैलिक एसिड एंड इथाइलिन ग्लाइकोल, एंड डी एडिपिक एसिड एंड फिनॉल। तो फ्रेंड यहाँ पे जो हमारे पास जो ऑप्शन है वो बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन का कंडेंसेशन पॉलीमर होता है। 29 का बी बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पे फ्रेंड, अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन है कि सिंथेटिक पॉलीमर प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग कैप्रोलैक्टम इज़ नोन एज। तो यहाँ पे आपको बताना है, और यहाँ पे हमारे पास 30 का जो ऑप्शन है देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए कि सिंथेटिक पॉलीमर प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग कैप्रोलैक्टम इज़ नोन एज। अब यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे टेरेलिन, बी है टेफ्लॉन, सी नायलॉन 6 एंड डी है नियोप्रीन। तो यहाँ पे फ्रेंड हमारे पास जो ऑप्शन हो जाएगा 30 का वो हो जाएगा सी, यानी कि नायलॉन 6। अब यहाँ पे फ्रेंड, यहाँ पे 31 की तरफ चलते हैं। जो 31 है हमारे पास वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। अब आपको पता ही है कि कंडेंसेशन वाला जो पॉलीमराइजेशन से बनता है, इतनी बार हम बात कर चुके हैं, आपको याद हो गया होगा। तो चलिए, ऑप्शन ए हमारे पास है टेफ्लॉन, बी पीवीसी, सी पॉलिएस्टर एंड डी है नियोप्रीन। तो यहाँ पे हमारे पास, अब यहाँ पे देखिए एक न्यू टर्म भी आ गया है पॉलिएस्टर का। तो पॉलिएस्टर जो है, जो ऑप्शन सी, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से बनता है, और ये जो है ग्लाइकॉल और टेरिथैलिक एसिड के पॉलीमराइजेशन से बनता है। और इसके अलावा जो टेफ्लॉन है और पीवीसी और नियोप्रीन होते हैं, ये एडिशन पॉलीमर होते हैं, एडिशन पॉलीमराइजेशन से बनते हैं। ठीक है फ्रेंड। उसके बाद हमारे पास आगे के कुछ क्वेश्चंस हैं फ्रेंड, जिनको हम बाद में लेंगे, और अभी आज के लिए इतने पर ही मुझे स्टॉप करना है फ्रेंड। तो चलिए, थैंक यू सो मच, और प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए रूही एडुकेटर को, और अपना सपोर्ट देते रहिए। थैंक यू सो मच।